देखा देवी रुक्मिणी, होनी जब होने पर आती है तो मनुष्य कैसा अंधा हो जाता है। इस समय शंबरासुर की भी यही दशा है। उसे अपने समीप प्रद्युम्न के रूप में खड़ी साकार मृत्यु भी दिखाई नहीं दे रही। मूर्ख, उस मछली को देखकर कितना प्रसन्न हो रहा है। हाँ भगवान, यदि शंबरासुर इतनी ही सद्बुद्धि वाला होता तो प्रद्युम्न का हरण करने की चेष्टा वो कभी नहीं करता। ऐसा होता तब भी वो प्रद्युम्न हरण की मूर्खता अवश्य करता। परंतु ऐसा क्यों भगवान? इसलिए देवी कि होनी बड़े से बड़े ज्ञानी और बुद्धिमान से भी कभी मूर्खता तो कभी अति बुद्धि के माध्यम से ऐसा कार्य करवाती है जो होनी को और भी अधिक संभव बना देता है। मृत्यु भी होनी का एक निश्चित तथा अटल रूप है। इससे ना कोई प्राणी बचा है, ना कोई बच सकता है। ब्रह्मांड के हर प्राणी को, चाहे वो मानव हो या दानव, पक्षी हो या पखेरु, नन्हा सा पौधा हो या विशाल वृक्ष, मृत्यु का स्वाद चखना ही पड़ता है। मृत्यु एक ऐसी छाया है जो मनुष्य का पीछा उसकी चिता तक करती है। देवी, और सबसे बड़ा सत्य यह है कि मृत्यु से दूर भागने वाला मृत्यु की ओर ही भागता है। इसलिए कि हर बीतने वाला पल उसे उसकी मृत्यु के निकट लाता रहता है। ये दानव अमृत की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं, मृत्यु से भागते हैं, परंतु भागकर उसी स्थल पर, उसी निश्चित क्षण पर पहुंच जाते हैं जिस पल और जिस स्थल पर उनकी मृत्यु तय होती है। इस समय इसका सबसे उत्तम उदाहरण स्वयं शंबरासुर है, जो प्रद्युम्न को यह सोचकर उठा ले गया कि वो उसे मृत्यु देगा। उसने प्रयास भी किया, परंतु होनी कुछ और ही ठाने बैठी है। इसलिए प्रद्युम्न मौत के मुंह में जाकर भी जीवित है। और वो मछली जो प्रद्युम्न को चबा सकती थी, उसने उसे निगलकर एक मां की भांति अपने पेट में सुरक्षित रखा। स्वयं अपने प्राण त्यागे और मरकर भी प्रद्युम्न को लेकर शंबरासुर के महल पहुंच गई। देवी, इसीलिए मैं कहता हूं कि जीने वाले को मृत्यु से पहले कोई मार नहीं सकता, और मृत्यु आने पर कोई उसे टाल नहीं सकता। परंतु शंबरासुर जैसे मूर्ख जो मृत्यु को अपनी दासी समझने की भूल करके केवल अपने अज्ञान का प्रदर्शन करते हैं और स्वयं को छलते रहते हैं,